फ्रेंड्स, कोजी नीटर में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कार्डिगन के आगे के साइड का परफेक्ट गला किस तरह से बनाते हैं। इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे। अगर आप अपने स्वेटर को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो इस कटिंग पे ध्यान दें। मैं आपको सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, जिससे कि बिगनर्स भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा साइड की कटिंग है, कंधे की साइड की कटिंग है, तो उसको आपने कम से कम 3 इंच बुन लेना है। तो ये मैंने देखिए यहाँ आपका हो गया था 5 4 3 2 1 और यहाँ से आप इसको नापेंगे तो ये 3 इंच है। 3 इंच करने के बाद आपने क्या करना है, गोल गले के आगे की कटिंग पे ध्यान देना है। अब इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। गले की कटाई के लिए अब हम क्या करेंगे, मैंने दोनों पल्ले साथ ले लिए। अब इसमें क्या करते हैं, हम पहले इसको यहाँ तक बुन लेते हैं। तो अब बुनना शुरू करते हैं। मेरी जो बुनाई है मैं उसी बुनाई को साथ में बुनती हुई जाऊंगी। मैंने सामने वाला पहला पल्ला बुन लिया। अब ये दूसरे पल्ले की तरफ, अब यहाँ से हम कटिंग करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 घटाएंगे। 1 2 और ये 3। अब फिर आगे की बुनाई वैसे ही चलेगी जैसे अभी तक चल रही थी। अब इस लाइन को पूरा करते हैं। इसके बाद अगली लाइन बताती हूँ कैसे करनी है। अब उल्टी लाइन को पूरा उल्टा बुन लेंगे, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, और हम पहले पल्ले की तरफ को बढ़ेंगे। अब जैसा हमने दूसरे पल्ले में किया है वैसे ही हम पहले पल्ले में भी घटाएंगे। वहाँ पे भी हम 3 घटाएंगे। अब दोनों पल्लों को साथ रखने से क्या होता है कि ये जो कटिंग आती है ना हमने सामने की, एक जैसी दिखती है और अपने को भी पता रहता है कि हमने कहाँ पे कितने घर और कैसे घटाए हैं। ऐसा करते रहेंगे तो फिर इसकी जो कटिंग होगी वो ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है और अच्छी आती है। ये हम यहाँ पहुँच गए। अब ये पहला था पल्ला हमारा, अब इसमें भी हम 3 घटाएंगे। 1 2 और ये हो गया आपका 3। अब फिर से वैसे ही सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। इस लाइन को मैं पूरा करती हूँ, फिर सीधी तरफ से आपको दोबारा से बताती हूँ। अब सीधी साइड से फिर हम यहाँ तक बुनेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे हम 2 घटाएंगे। तो पहले मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। अब हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे 3 घटाए थे, अब हम यहाँ पे 2 घटाएंगे। 1 और ये 2, ठीक है, 3 2। अब ये पूरी सिलाई ऐसे ही बुनेंगे, फिर उल्टी लाइन बुनेंगे और जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। अब हम यहाँ पहुँच गए पहले पल्ले की तरफ जहाँ हमने 3 घटाए थे। अब हम यहाँ पे 2 घटाएंगे। 1 ये हो गया आपका और ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से बुनती जैसी है वैसे ही बुनते जाएंगे। फिर हम सीधी साइड आएंगे, फिर सीधी साइड में फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है।
अब हम फिर यहाँ पहुँच गए हैं सीधी साइड में। यहाँ हमने घटा दिया था 3 2, अब हम यहाँ घटाएंगे 1। ये आपकी कटिंग हो चुकी है। 3 2 1। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर बुनते जाना है तब तक जब तक कि पीछे के पल्ले के बराबर ना हो जाए। तो क्या करना है, आपने हर लाइन में एक एक घटाते जाना है जब तक यहाँ ऊपर आपके पास 17 या 18 घर ना बचे। जब 17-18 घर बच जाएंगे और उसके बाद भी वो पीछे के पल्ले के बराबर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, बिना घटाए उसको बुनेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको यहाँ तक बुन लेते हैं, फिर इस लाइन को बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमको किस तरह से करना है। जब हम उल्टी साइड पहुँचेंगे तो अभी वहाँ पे भी हमने 1 घटाना है। अब हम फिर यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ भी हमारा हो चुका है 3 2। अब हम यहाँ 1 घटाएंगे। तो ये आगे की थोड़ी जो कटिंग थी हमारी 3 2 1 करके हमारी ये पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद जो हमने करनी है कटिंग, वो हमने एक एक करके ऊपर को ले जानी है पूरी, जब तक कि पीछे के पल्ले के बराबर ना हो जाए। क्योंकि हमने इसका पल्ला आगे से उठाना है, इसकी जो पट्टी है, बटन पट्टी है, वो आगे से उठानी है, इसलिए इसमें जो कटिंग है वो 3 2 1 करके की है। अगर आपके पास इसमें घर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मान लो इसमें 50 या 60 के आसपास है, तो आप यहाँ की कटिंग में 4 3 2 1 भी कर सकते हो। इसमें मेरे पास सिर्फ 48 घर थे तो इसलिए मैंने इसको 3 2 1 करके किया है। ये एक एल साइज़ का स्वेटर बन रहा है, लॉन्ग कार्डिगन है ये। अब हम सीधी सिलाई में यहाँ कोने तक पहुँच गए, जहाँ हमने क्या किया था, 3 2 1 घटाया था। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपने क्या करना है, एक एक करके घटाना है। तो एक घटाने के लिए हम बजाय कि उल्टी तरफ से घटाएं, हम सीधी साइड से ही इन दोनों को इकट्ठा लेके एक कर देंगे। ये यहाँ से ये फिर अच्छी सी शेप देना शुरू कर देगा। अब उसी तरह से दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे यहाँ पे। पर जब हम यहाँ घटाते हैं तो यहाँ ना ये फंदा उल्टा कर दें ऐसे करके, फिर ये चेन आती है आपकी सीधी सी। ये एक घटा दिया, ठीक है। तो आपका इस साइड भी हो गया और इस साइड, दोनों साइड हो गया। अब क्या करेंगे, जब हम उल्टी साइड से बुनेंगे तो इसमें हमको एक एक घटाने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ सीधी साइड से ही दोनों तरफ हम एक एक घटाते हुए तब तक बुनेंगे जब तक यहाँ पे 17 या 18 घर ना बचे। तो अब मैं इसको बुनती हूँ। मैं अभी 1 2 लाइन और इसमें बताऊंगी, फिर उसके बाद आपको जब इसमें 18 या 19 घर बच जाएंगे तो आपको फिर दिखाती हूँ। ये आप इसको अगर लगातार नहीं भी घटाना चाहते हैं, आपके पास घर कम है, तो आप एक एक लाइन छोड़ के भी घटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर लाइन में घटाना है, पर इसकी शेप पे आपने ध्यान देना है। अब जब हम उल्टी लाइन बुनेंगे, बैक साइड से आएंगे, तो हमको बैक साइड में फिर से घटाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से ऊपर को चलेगा। अब हम फिर सीधी साइड आ गए। अब हम फिर से यहाँ पे घटाएंगे। अब कैसे घटाएंगे, आपने यहाँ भी एक घटाना है, यहाँ पे भी एक घटाना है। तो अब यहाँ पे हम सीधा ही ये एक सीधा ले लेंगे, ये घट गया। और आपका यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ये दोनों साइड ये इस तरह से शेप बनती जाएगी आपकी। ये देखिए, ये फिर ये ऐसे करते हुए एक एक करते हुए आपने ऊपर तक ले जाना है,
जब आपके यहाँ 17-18 घर बच जाएंगे यहाँ पे, तो ये ऐसे शेप बन जाएगी गोल। अब मैं इसको कंप्लीट करके बताती हूँ। आपने इसी तरह से पूरा बुनना है। इस स्वेटर की लेंथ जो है वो 36 इंचेस है, तो ये 36 इंच लंबा कार्डिगन बन रहा है। अब आपको उल्टी लाइन में घटाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ सीधी सीधी साइड से एक एक करके धीरे धीरे घटाते जाना है जब तक कि यहाँ 17 या 18 घर ना रह जाए, या आप 20 भी रख सकते हो, डिपेंड करता है कंधा कितना चौड़ा है। बट ये जो नॉर्मली है ये एल साइज़ के लोगों के लिए है, जिसमें 18 आप रख सकते हैं, 18 से 20 तक रख सकते हैं। अब मैंने ये घटा लिए हैं दोनों साइड से घटा के। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ मेरे 18 घर रह गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ये इस दूसरे पल्ले के बराबर हो चुका है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप बुनाई करें तो पीछे के पल्ले की जो है एक लाइन आगे के पल्ले से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये एक लाइन ज़्यादा है और ये हो चुके हैं। अब हम इनको इकट्ठा करके घटाएंगे। ये दोनों मैंने कर दिए हैं। ये पीछे का पल्ला है हमारा और ये हमारा आगे का पल्ला है। अब इन दोनों को हम इकट्ठा करके अब यहाँ से हम घटाना शुरू करेंगे। मैं इसको जोड़ के आपको बताती हूँ यहीं पे अभी, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पल्ले हमने बराबर कर लिए। अब हम एक घर यहाँ से लेंगे, ठीक है, और दूसरा यहाँ से लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एक कर देंगे। फिर उसी तरह से दूसरे में भी एक यहाँ से लेंगे और दूसरा यहाँ से लेंगे। इन दोनों को एक कर देंगे। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर से ये यहाँ किया और ये घट गया, ठीक है। उसी तरह आपने दूसरा लेना है। एक घर यहाँ से लिया, एक घर यहाँ से लिया। उसके बाद मैं ये दूसरा धागा साथ साथ इसलिए चला रही हूँ ताकि ये काटने के लिए इजी हो जाए, निकले ना। ये दोनों को इकट्ठा किया, ठीक है। अब यहाँ से ये इसके ऊपर ऐसे कर दिया, हो गया। अब उसी तरह से तीसरा घर भी यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया और आपने इसके ऊपर से ऐसे कर दिया। तो ये 2 हो गए। अब इसका फिर हमने घटा के एक कर दिया। इसी तरह हम ये पूरी लाइन को घटाएंगे। तीसरा घर एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का एक कर दिया, 2 हो गए। अब फिर इसको आप एक कर दें घटा के, ये ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, चेन बन रही है एक, है ना। अब इसी तरह से एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये ऐसे करके आप इसको घटा दीजिए ऐसे। और ये लाइन हम इस तरह से पूरी आगे तक घटाते जाएंगे ऐसे। यहाँ से आप एक लीजिए, दूसरा भी एक लीजिए और ये आप इसको घटा दीजिए। यहाँ पे एक और इस साइड का एक, इन दोनों को आप एक कर दीजिए, फिर इसको घटा दीजिए ऐसे। ये और इसको ज़्यादा टाइट ना रखें, फिर नहीं तो ये कंधे के पास क्या होता है आपका, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। इस तरह से आप इसको
आगे तक घटाते जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, जो ये बीच के घर बच जाते हैं ना, जब हमने दोनों साइड से ये 18-18 घटा लिए, तो अब ये जो बीच के घर होते हैं कहीं इसी में ऐसे ही निकाल देते हैं, मतलब इसे घटाते नहीं है। पर अगर आप इसको घटा दें और फिर बाद में दोबारा से उठाएं जितनी आपको ज़रूरत हो, मतलब कई बार क्या होता है ज़्यादा घर रह जाते हैं तो उसे उठाने की मतलब फिर उसको घटाना पड़ जाता है। अगर आप ये सीक्वेंस में चाहते हैं कि ये अच्छा बन जाए तो आप इसके लिए क्या करोगे, ये पूरी लाइन को घटा दोगे। ये मैंने यहाँ 18 कंप्लीट कर दिए, दोनों साइड से मिला के घटा दिए हैं। ये देखिए ये घट गए आपके 18। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ से आप यहाँ तक बुनिए और जब यहाँ 18 घर रहेंगे फिर इन दोनों को इकट्ठा करके फिर आप घटाएंगे। इस लाइन को भी आप इसके साथ पूरा घटा देंगे ऐसे करके। ये अभी हमने घटा दिया है यहाँ तक, ये पूरा घट गया। अब हम यहाँ पहुँच गए, ये 18 है, ये भी 18 है। अब इनको हम घटाना शुरू करेंगे। एक यहाँ से लेंगे, एक बैक साइड से लेंगे और इसको इकट्ठा करके ये, और यहाँ से इसको घटा देंगे। उसी तरह एक इसका और फिर हम इस तरह से घटाएंगे। एक ये इसको हम ऐसे घटा देंगे। फिर ऐसे ही ये मैं बैक साइड से इसका बचा हुआ धागा ले रही हूँ साथ में, ताकि ये दब जाए इसके अंदर ऐसे, और इसको ऐसे घटा देंगे। इसी तरह यहाँ से, और फिर ये ऐसे घट जाएगा। इस तरह आप सारा का सारा परे तक घटा देंगे। पूरे 18 के 18 घरों को आपने इस तरह से घटाते हुए जाना है लास्ट तक। ऐसे ये हमारे पूरे घर घट गए। यहाँ पे ये देखिए ये घट गया है सारा, ये पूरा जुड़ चुका है। जोड़ने के बाद ये आपका इस तरह से दिखेगा। ये देखिए ये, और ये आपका गला है।
ठीक है। बाद में जब इसकी बटन पट्टी बनेगी तो यहाँ से बटन पट्टी बनेगी और इस साइड से भी इसके घर उठेंगे। तो वो जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से इसकी बटन पट्टी उठानी है और किस तरह से आपको गला बनाना है। बाकी ये बन के इस तरह से दिखेगा आपका। अभी जो दिख रहा है वो इस तरह से है। ये इसके कोने बने हैं, ये इस तरह से। और ये है आपका कम से कम 36 इंच की ये आपकी कोटी बनी है। ये जो कार्डिगन बना है ये आपका 36 इंच का है। इसकी लंबाई जो है 36 इंच है। अभी ये मैंने जेब आपको पहले बता दिया था किस तरह से बनाना है, ये भी मैंने वीडियो में डाला है इस जेब का। अभी देखिए मैंने इस साइड की ये जेब तैयार नहीं की है, तो यही चीज़ बतानी थी कि स्वेटर पूरी होने के बाद भी हम इस साइड की जेब को उठा सकते हैं और बना सकते हैं। तो अभी तक ये हमारा बन चुका है इतना। अब नेक्स्ट मैं आपको गला और बटन पट्टी उठाना बताऊँगी।